हेलो। हाँ कर्नल, इतना दिन के बाद हमको याद किए। बताओ कैसे याद किए टकला नेता को? अरे टकला, तुमको तो पता है कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है कद्दूपुर का। तुमको आना पड़ेगा। कद्दूपुर का आर्मी लोग के साथ तुमको रिपब्लिक डे मनाना पड़ेगा। झंडा तुमको ही फहराना है। आओगे ना? अरे ये भी कोई पूछने का बात है क्या कर्नल बहादुर? तुम्हारा हम दोस्त है और ये तो उल्टा हमारे लिए सौभाग्य का बात होगा कि हम कद्दूपुर का सैनिक लोग के साथ रिपब्लिक डे मनाएंगे। हम जरूर आएंगे, कल सुबह ही आएंगे। हम कितने बजे तक पहुंचना है तुम बस समय बता दो हमको। देखो ना, हम लोग तिरंगा तो 9 बजे फहराएंगे, तुम उससे पहले ही आ जाना 8 बजे तक। ठीक है हम आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे हम। और कोई जरूरत है तो बता दो। नहीं, सब चीज का व्यवस्था हो गया है, बस तुम समय पे आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाएंगे हम। अरे बेटा, ये मेरा फोन काम नहीं कर रहा, देखो तो क्या हो गया फोन में। अरे पापा, फोन को कुछ हुआ नहीं है, फोन आपका मर गया है। 3 साल से आप यही फोन यूज कर रहे हैं, 20 बार तो सर्विस सेंटर जा चुके हैं, अभी तक आपका फोन ठीक नहीं हुआ है। और होगा भी कैसे? 3 साल चल गया, बहुत है। कितना चलाइएगा? नया फोन ले लीजिए, आजकल तो बढ़िया बढ़िया फोन आ जाता 10 से 15 हजार में। पैसा थोड़ा खर्चा कीजिए, काम करते हैं, कंजूसाई करने का फायदा नहीं है पापा, नहीं तो काम नहीं कर पाइएगा। कल मेरे साथ चलिएगा, रिपब्लिक डे में बढ़िया ऑफर आया फोन सब पे, दिला देंगे एक बढ़िया फोन। अरे तुम क्या दिलाएगा हमको फोन? पैसा तो हम ही खर्च करेंगे ना। ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है पैसा तुम खर्च कर रहा है। हम तभी नया फोन खरीदेंगे जब ये फोन बिकेगा। हम 2-3 लोग को बोले हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। कहता है 1,500 में दो। 1,500 में कैसे देंगे? 10,000 का फोन लिए हम। कम से कम 3,000 रुपया तो दे। 1,500 में क्या होगा? बैटरी इसका खत्म हो जाता है तो 1,100 रुपये का तो बैटरी आता है। बैटरी का दाम पे बेच देंगे क्या? 3,000 मिलेगा तो 5,000 रुपया जोड़ के 8,000 में बढ़िया फोन एक आया हुआ है, वो ले लेंगे। अरे पापा, ऐसा आपके मन में कोई इच्छा था तो आपको हमको बताना चाहिए ना। किससे किससे पूछते हैं जाकर? आप अगर हमको बताए होते ना तो हम अभी तक तो आपका 4,000 में बिकवा दिए होते। लेकिन आप अभी भी चिंता मत कीजिए, आपका अभी भी ये फोन हम 3,500 तक बिकवा देंगे। बोलिए डाल दे ऑनलाइन में, 2-3 दिन में बिक जाएगा। अरे हाँ डालो, 3,500 में बिक जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। डालो, बिकवा के दो। चलिए आप इतना कह दिए ना, अब देखिए 2 से 4 दिन के अंदर आपका फोन बिक जाएगा। अभी जाते कमरा में लैपटॉप खोलते हैं और आपका ऑनलाइन में डालते हैं फोन। ये हो गया पोस्ट पापा का फोन ऑनलाइन। अब देखते हैं ग्राहक आता है कि नहीं। अरे इतना जल्दी मैसेज आ गया। मैं आपका फोन खरीदना चाहता हूँ, कहाँ आना होगा फोन लेने के लिए? अभी एड्रेस टाइप करते हैं यहाँ पर। इतना जल्दी सर्विस मिलता है, पता नहीं था हमको। ये धंधा बढ़िया है, पुराना सामान डालो, तुरंत कस्टमर आएगा, बेच दो। हो गया एड्रेस टाइप। एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं 4,000 से कम में नहीं बेचेंगे। अरे ये पूछ रहा है 3,500 डाले थे, फिर 4,000 क्यों कर दिए? लिख देते हैं मेरा मन, लेना है तो लेने तो जाओ। अरे कैसा पगला है, बोल रहा लेंगे। लगता है इसको फोन का ज्यादा जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं हम ही फोन को कम आके रेट कम डाल दिए? बुड़बक वाला काम तो नहीं किया हम? छोड़ो अब जो भी है, 4,000 में बिक रहा है ना, आने दो। फोन तुम ही बेच रहे हो ना? अरे हाँ भैया, हम ही बेच रहे हैं। आप हेलमेट लगा कर क्यों खड़े हैं? चेहरा तो दिखाइए, कम से कम पता तो चले मेरा फोन कौन खरीद रहा है, वो भी 4,000 रुपया में। तुमको फोन बेचना है कि मेरा चेहरा देखना है? फालतू सवाल मत करो। फोन लो इधर और पैसा लो। अरे हाँ ठीक है, इतना गरमाइए नहीं। आपको हीरोइन थोड़ी ना है जो आपका चेहरा देखने के लिए मरे जा रहे हैं। मत दिखाइए चेहरा, पैसा ले लीजिए फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ टकला नेताजी। हाँ टकला नेता बोल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? अरे टकला नेताजी, आपका कोई जान पहचान का आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त। उसका बटुआ में से आपका नंबर निकला है, तभी आपको कॉल कर रहा है। जल्दी से ट्रीटमेंट हॉस्पिटल आ जाइए, उनको वहीं लेके जा रहे हैं, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। अरे हाँ, अरे जल्दी आ रहा, ले चलो, 2 मिनट में पहुंच रहे हम भी। अरे यार, अब किसका एक्सीडेंट हो गया? जल्दी जाना पड़ेगा हमको। पता नहीं कौन जान पहचान का एक्सीडेंट हो गया जिसके पास हमारा नंबर था। अरे टकला नेताजी इधर सुनिए। अरे तुम्ही कॉल किया था क्या? हाँ टकला नेताजी, हम ही कॉल किए थे। अरे तो तुम बाहर क्यों खड़ा? चलो अंदर चलो। अरे टकला नेताजी, यहाँ पे उसका इलाज नहीं हो सकता है, डॉक्टर लोग हाथ खड़ा कर दिया। बोला उसको इमलीपुर लेके जाओ, वहाँ पे जो वायरल हॉस्पिटल नहीं है उसमें बोला भर्ती करवाओ। अभी एम्बुलेंस में उसको लेके गया, ज्यादा दूर नहीं पहुँचाओगा, मेरे साथ चलिए, गाड़ी पे पहुँचा देते तुरंत। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना काहे कर रहे हैं हमारे आदमी के लिए? और ऐसे वो था कौन? अरे टकला नेताजी, हम इंसानियत के नाते ये सब चीज कर रहे हैं। मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ तो हम हॉस्पिटल लेके आ गए। हॉस्पिटल में हमसे पूछा कि आप इसके रिश्तेदार लगते हैं? बोले नहीं, हम इसका बटुआ में देखे तो आपका नंबर था, इसीलिए हम आपको कॉल कर दिए। लेकिन अभी उसको एम्बुलेंस पे बैठा के लेके गया, तो हम सोचे आप आएंगे तो आपको बता देंगे, ताकि आपको पता चल सके। और आपके पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए हम बोले हम अपना गाड़ी पे छोड़ देते हैं। एक तो हम भलाई करे, ऊपर से आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। अरे हम शक नहीं कर रहे, हम 1 मिनट आते हॉस्पिटल से पूछ के कौन था नहीं था। अरे उस लोग को तो खुद ही नहीं पता है, हम कॉल किया आपको। अरे तो जल्दी चलो,
हाँ बैठिए ना गाड़ी में, जल्दी चलते हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, एम्बुलेंस तक पहुंचा देते हैं आपको। अरे यार तुम तो कह रहा था कि बगल तक पहुंचाओगे एम्बुलेंस, कहाँ लेके जा रहा? अरे 2 मिनट रुकिए ना टकला नेताजी, बस बगल ही में होगा। अरे पागल, हमको यहाँ कहाँ उठा के लेके आ गया तुम तो बोला एम्बुलेंस तक ले जाएगा। ये लोग कौन है? चुप करके बैठे हैं, चुप रहो। ज्यादा बोलोगे ना तो एम्बुलेंस नहीं कब्रिस्तान लेके जाएंगे और गाड़ देंगे। अरे क्या मजाक चल रहा है, गाड़ देंगे? तुम्ही हमको फोन किया कि हमारा कोई जान पहचान का आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अब यहाँ लाके नाटक कर रहा। अरे ये सब तो एक नाटक था, हमको नहीं पता था तुम इतना बड़ा बेवकूफ होगा। इतना बड़ा नेता होके मेरे जाल में इतना जल्दी फंस गया तुम। हम तो प्लान बी भी सोच के रखे थे कि प्लान ए में नहीं फंसेगा तो बी में फंसाएंगे, लेकिन तुम तो ए में ही फंस गया। अरे क्या मतलब है प्लान ए प्लान बी, क्यों लेके आए हमको? कैसा गधा आदमी है, अभी तक नहीं समझ में आया? तुम्हारा किडनैप हो गया है गधा। अरे क्या बकवास कर रहा है, किडनैप हो गया? क्यों किडनैप किया हमको? तुम क्या चाहिए तुमको? हम टकला नेता, तुम जानता नहीं, कद्दूपुर का मंत्री हम, मेरे कहने पे आदमी आ जाएगा। इसीलिए तो किडनैप की है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पावर है और तुम अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तुमको बताने के लिए किडनैप की है कि तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम क्या क्या कर सकता है। देखना जो तुम्हारे पास पावर है ना, उससे क्या क्या हो सकता है कद्दूपुर में। तुम्हारे पावर का तुम तो इस्तेमाल नहीं किया, अब देखना हम कैसे करेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो? क्यों हमको किडनैप किया? सीधा सीधा बोलो, नाटक मत करो। कल गणतंत्र दिवस है कद्दूपुर का और तुम आज हमको किडनैप कर लिया। पागल अगल तो नहीं है तुम? हमको कल आर्मी लोग के साथ रिपब्लिक डे बनाना है, इनवाइट किया वो लोग हमको। अगर हम वहाँ नहीं पहुंचे ना, उस लोग को डाउट हो जाएगा कि टकला नेता कहाँ चला गया, क्योंकि हम घर पे भी नहीं मिलेंगे। फिर जब मेरा खोज करेगा ना, तुम लोग तुरंत पकड़ा जाओगे और फिर तुम लोग का जो हाल होगा ये सोच नहीं सकते हो तुम लोग। क्या हाल होगा बता दिए। उस लोग को पता चलेगा किडनैप हुआ है तुम, तब तो तुमको खोजेगा। अरे क्या बकवास करो तुम, पता तो चलेगा ना, सुबह होने दो, सुबह ही में पता चल जाएगा। अरे जब तुम सुबह में वहीं पे रहोगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि टकला नेता का किडनैप हो गया है। अरे क्या मतलब हम मानेंगे सुबह में? क्या कहना चाहता है तुम? तुम्हारे जगह मेरा छोटा भाई जाएगा। अरे तुम्हारा छोटा भाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? आरती उतारेगा वहाँ पे उसका, मार के देह तोड़ देगा, उससे ही पूछेगा टकला नेता कहाँ है। मेरा छोटा भाई को देखने के बाद कोई नहीं पूछेगा उससे कि टकला नेता कहाँ है, बल्कि उसको बोलेगा टकला नेताजी वेलकम। अरे ऐसा क्या है तुम्हारे भाई में जो उससे कोई नहीं पूछेगा और बोलेगा टकला नेता वेलकम? मिलना चाहोगे मेरे भाई से? दम है? अरे बोला ना, दम है कहा। दरिंदा बेगम आओ। दरिंदा बेगम, ये क्या नाम हुआ? आधा लड़की आधा लड़का। अरे ये तो हमारा चेहरा है, हमारा चेहरा इसके पास कैसे आया? ये क्या नाटक चल रहा है? कौन है ये? हम दरिंदा बेगम है। अरे इसका तो आवाज भी हमारे जैसा। अब पता चला ना, तुम भी धोखा खा गया ना। लगा ना कि आवाज भी तुम्हारे जैसा है, चेहरा भी तुम्हारे जैसा है, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि टकला नेता किडनैप हुआ है। पिछला 2 साल से इसका प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे थे और तुम्हारा मिमिक्री इसको सिखवा रहे थे और तुम्हारा एक्टिंग भी। अब ये पूरा ट्रेंड हो चुका है। 2 साल पहले कद्दूपुर में हम लोग बम ब्लास्ट करना चाह रहे थे, तुम रोका था, तुम्हारा ही हाथ था, और अभी भी तुम्हारा ही हाथ होगा, लेकिन रोकने में नहीं, बम ब्लास्ट करने में, वो भी कहाँ? आर्मी बेस में। अरे क्या बकवास कर रहा है? खबरदार जो ये सब किया, बहुत लोग का जान चला जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता तुम। जान जाना चाहिए, इसीलिए तो ये सब चीज कर रहे हैं। जान नहीं जाएगा तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? फायदा तो जान जाने से होगा ना। अब देखना कद्दूपुर कैसे मेरे बम धमाका से हिल जाएगा और उसके बाद तुम जेल जाएगा। सब न्यूज चैनल पे तुम्हारा ही चेहरा होगा और जिस लोग के दम पे तुम उछल रहा है ना, वही लोग तुमको लॉकअप के अंदर पीटेगा। अरे हम कहते हैं छोड़ दो हमको, ये सब तुम लोग गलत कर रहा है। गलत अभी तक किए नहीं है, गलत तो अब होगा। टकला को मार के बेहोश कर दो। और तुम चलो भाई, तुमको मिशन को अंजाम देना है। अरे तुम लोग गलत कर रहा है, नहीं बचेगा, तुम लोग नहीं बचेगा। अरे छोड़ दो हमको, छोड़ो। आ आ आ आ अरे टकला नेताजी, हम बहुत खुश हुए आप समय पे आ गए। अरे आप हमको कर्नल जी बुलाए थे तो हम समय पे तो आते ही ना। आज रिपब्लिक डे है, आज के दिन हम कैसे लेट हो सकते हैं? टकला नेताजी, हम आप ही का मोहल्ला से काला कद्दू और गोरा कद्दू को भी बुलाए हैं, क्योंकि 2 साल से कद्दूपुर को वही लोग बचाते आ रहा है। अच्छा कर्नल जी, काला कद्दू गोरा कद्दू को भी बुलाए है? कहाँ है वो लोग? अरे क्या बोल रहे टकला नेताजी, सामने ही तो खड़ा है, दिख नहीं रहा है? यही दोनों तो है, काला कद्दू गोरा कद्दू।
अरे हाँ, मेरा इधर नजर ही नहीं गया इस लोग के ऊपर। हमारे ऊपर अभी काम का बहुत प्रेशर है ना, इसलिए दिमाग से इसे काम नहीं कर रहा। पहले भी कौन सा तुम्हारा दिमाग काम करता था? अरे ये कौन है पागल, ज्यादा बोल रहा। अब यहाँ पे कोई नहीं होता है ना, तब इसको बताते मेरा दिमाग कितना काम करता है। हमको टकला नेता समझ रहा है ये। चलिए टकला नेताजी झंडा फहरा दीजिए, सबको इंतजार कर रहा है। अब मैं टकला नेताजी को इनवाइट करता हूँ कि वो माइक पे आके 2 शब्द कहें। टकला जा रहा है ना बोलने के लिए, तो 2 ही शब्द बोलना। 1 घंटा बैठकर भाषण मत देना, समझा? काहे कि हम लोग को लड्डू वगैरह भी खाना है और भी जगह जाना है, ठीक है? और ऐसे सपना को कहीं नहीं लेकर आया, हर जगह अकेले आ जाता है, उसका मन नहीं करता होगा कहीं जाने का। अरे ये लोग है कौन? इस लोग को नेता का पावर नहीं समझ में आता है। नेता से पता नहीं कैसे बात कर रहा है, पता नहीं कैसे टकला नेता इस लोग को झेलता था। और ये टकला की बेटी के बारे में काहे पूछ रहा है? कह देते तुमको इससे क्या मतलब है, तुमको इससे क्या मतलब है, तुम अपना शांति से बैठो। अरे यार अब यहाँ खड़ा कर दिया हमको, अब हम क्या बोले माइक पे? हमको ये सब तो नहीं सिखाया कि भाषण भी देना पड़ेगा, हमको तो भाषण देने आता नहीं है। अब कैसे दे भाषण? बोलता है 2 शब्द बोलो, एक काम करते 2 शब्द बोल देते हैं, थैंक यू। अरे ये लोग कोई प्रतिक्रिया कहीं नहीं दे रहा, हम थैंक यू बोले भी तो फिर से बोलते हैं, बहरा सब सुना नहीं लगता है, थैंक यू। और ये टकला को क्या हो गया? हम बोले जाकर 2 शब्द बोलना, तो वहाँ जाकर थैंक यू बोल रहा है। बोल का ही नहीं रहा कुछ, ऐसे तो लंबा लंबा भाषण देता है, आज क्या हो गया इसको? सवेरे से ही कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अरे ये लोग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, कितना बार थैंक यू बोले इस लोग को, थैंक यू। अरे टकला नेताजी, थैंक यू के आगे भी बोलिए कुछ। थैंक यू बोलने के लिए माइक पे थोड़ी ना आपको बुलाए थे, आगे भी कुछ बोलिए जिससे कद्दूपुर के जवानों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो। अरे अब क्या बोले जिससे इस लोग के अंदर मोटिवेशन पैदा हो? मोटिवेशन तो पहले ही से इस लोग के अंदर, तभी ना इस लोग को मारने के लिए इतना प्लानिंग करना पड़ रहा है। मोटिवेशन नहीं होता तो इतना प्लानिंग करने का जरूरत पड़ता। अब कह रहा है तो कुछ बोल देते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा इस लोग को। मेरे कद्दूपुर के नौजवानों, जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो अपने शरीर को फौलादी बनाइए। रोज सवेरे उठ के 2 किलोमीटर दौड़ लगाइए मेरी तरह, तब जाके आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त बनेगा। अरे टकला नेताजी, ये लोग तो रोज 20 किलोमीटर दौड़ता है, आप मोटिवेशन दे रहे कि डिमोटिवेट कर रहे हैं? 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ये लोग 20 किलोमीटर दौड़ता है, इतना कैसे दौड़ सकता है? 2 किलोमीटर तो हम कितना मुश्किल से दौड़ते हैं। अब एक काम करते हैं, जब 20 किलोमीटर ये लोग दौड़ता है तो मोटिवेट करने के लिए कह देते हैं 200 किलोमीटर दौड़ो। हाँ तो मेरे नौजवानों, आप रोज 200 किलोमीटर दौड़ लगाइए, और ऐसे दौड़ के कोई फायदा नहीं है। हाथ में एक बोरा लेके भी दौड़िए, जहाँ जहाँ कचरा दिखे कचरा बोरा में भर दीजिए और उसको एक जगह पे फेंक दीजिए। इससे आपका वजन भी कम होगा, शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, और साथ में कद्दूपुर का कचरा भी खत्म होगा। मोटिवेट रहिए, मोटिवेट। तुम दौड़ा कभी अपने जीवन में 200 किलोमीटर? गधा कहीं कहा के कुछ भी बोल रहा, माइक में बोलने के लिए कहा गया है तो। अरे यही तो बोला 20 किलोमीटर ये लोग दौड़ता है। 20 किलोमीटर भी कोई नॉर्मल इंसान कैसे दौड़ सकता है? हम तो 2 किलोमीटर भी मुश्किल से दौड़ते हैं, तभी ना 200 किलोमीटर बोल रहे हैं। तुम शांति से बैठे ना, गधा गधा क्या बोलता है? नेता है हम। और तुम है कौन जो तब से बकवास कर रहा है? गोरा कद्दू हम भूल गया क्या? कौन गोरा कद्दू? गोली मार देंगे, ज्यादा बोलता है। अरे टकला नेताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? भाषण देने बोले तो उल्टा सीधा भाषण दे रहे हैं। पहली बार आपका भाषण में हमको वजन नहीं लगा, ऊपर से आप सबके सामने कह रहे गोली मार देंगे। आप तो ऐसे कभी बात नहीं करते थे, क्या हो गया आपको? अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं आप। अरे यार इसको शक हो जाएगा, ये पागल बच्चा लोग से दूर रहना पड़ेगा, दिमाग खराब कर रहा है। अरे कर्नल जी बताए ना, प्रेशर बहुत है काम का, बहुत बड़ा बड़ा मिशन कंप्लीट करना है। कौन सा मिशन कंप्लीट करना है आपको? अरे बहुत सा मिशन होता है, हम लोग को भी करना पड़ता है। थैंक यू कर्नल साहब, आपने मुझे माइक पर कुछ कहने के लिए मौका दिया। कद्दूपुर के जवानों, मैं काला कद्दू तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो चीज करते हैं वो हम सब नहीं कर सकते हैं। अपने परिवार को छोड़कर आप सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं, ताकि हम अपने घर में सुरक्षित रह पाएं। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी सैनिक बनूंगा, और मेरा इंतजार करेगी मेरी प्रेमिका सपना, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये टकला को क्या हो गया है? हम सपना के बारे में बोल रहे हैं, ये नीचे देख रहा है, क्या सोच रहा है? सुन नहीं रहा है क्या? एक बार फिर बोल कर देखते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना मैं किससे प्रेम करता हूँ? मैं सपना से प्रेम करता हूँ, जो कि टकला नेताजी की बेटी है। अगर ये मान जाते हैं तो मैं उससे जरूर शादी करूंगा बड़ा होकर। और ये टकला को क्या हो गया? अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम डायरेक्ट बोल दिए। इसके ऊपर अब हमको शक हो रहा है, क्या हो गया इसको? पता लगाना पड़ेगा। भाई आपके लिए खुशखबरी है, हार्ड डिस्क पता चल चुका है कहाँ पे है। हम कर्नल को बात करते हुए सुन लिए, कर्नल का ऑफिस में ही पड़ा हार्ड डिस्क। कैसे भी करके हमको कर्नल का ऑफिस में घुसना पड़ेगा। एक बार हार्ड डिस्क हम लोग के हाथ में लग गया तो फिर कद्दूपुर को कोई नहीं बचा पाएगा। फिर कद्दूपुर में ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा ना, एक बार में कद्दूपुर का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। काला कद्दू, तुम्हारा शक सही निकला। ये टकला सपना का नाम सुनकर भी कुछ नहीं बोल रहा था, तभी हमको शक हो गया था कि इसका ध्यान
मेरे ऊपर नहीं है, कहीं और चल रहा है। अब समझ में आया, इसका ध्यान ये सब काम में चल रहा है। ये आतंकवादी लोग के साथ मिल गया है और उस लोग का काम पूरा करने के लिए यहाँ आया है। अभी जाकर बताते हैं कर्नल साहब को। टकला नेताजी आप बैठिए यहाँ पे, 2 मिनट हमको काम है, हम आते हैं। अरे वाह रे वाह, क्या किस्मत साथ दे रहा। हम सोच रहे थे कर्नल का ऑफिस में कैसे पहुंचे हार्ड डिस्क चुराने के लिए, और ये गधा कर्नल अपने ही हमको अपना ऑफिस में लेके आया, और आया तो आया, खुद बाहर चला गया और हार्ड डिस्क सामने रख के चला गया। अब ये हार्ड डिस्क लेके दूसरा हार्ड डिस्क रख देते हैं। ठीक है कर्नल साहब, अच्छा लगा हमको, आप हमको इनवाइट किए थे। अब चलते हैं, हमको और भी काम है। हाँ ठीक है टकला नेताजी, धन्यवाद तो हमको कहना चाहिए कि आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए। चलिए फिर मिलते हैं। अरे कर्नल साहब, ये क्या किया आप? काला कद्दू आपको बताया अभी टकला आतंकवादी लोग के साथ मिला हुआ है, उसके बाद भी आप टकला को जाने दिए, वो भी उसको हार्ड डिस्क दे दिए। ऐसा क्यों किए? आप भी आतंकवादी लोग के साथ मिल गए क्या? अरे चुप रहो तुम लोग के पास जितना दिमाग है ना वो तो नहीं चलाओ। काला कद्दू अच्छा हुआ समय पे हमको बता दिया कि टकला नेता आतंकवादी लोग के साथ मिला हुआ है। टकला नेता जो हार्ड डिस्क लेके गया है ना, वो खाली हार्ड डिस्क है, उसी के दिमाग की तरह। असली हार्ड डिस्क तो अभी भी मेरे पास है। ये सब तो सिर्फ चाल था ताकि हम लोग पता कर सके कि टकला नेता के साथ और कौन कौन मिला हुआ है। अब टकला नेता का हम लोग पीछा करेंगे और पता करेंगे आखिर इस मिशन के पीछे और कौन कौन है जो टकला का मदद कर रहा है। अरे भाई जश्न मनाओ, जश्न, हार्ड डिस्क मिल गया, जश्न मनाओ, हम लोग का मिशन कंप्लीट हो गया। बम बनाने का फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। अब ये बम बना के एक ही झटका में कद्दूपुर को हम लोग मिटा देंगे धरती से। अरे मेरा भाई, हमको तुम्हारे पर पूरा भरोसा था कि तुम ये काम पूरा करके रहेगा, इसीलिए हम तुमको सेलेक्ट किए थे इस काम के लिए। तुम मेरा दिल खुश कर दिया, आज तो जश्न मनेगा। चलो भाई, तुम बाकी सब समेट के आ जाना, हम ये हार्ड डिस्क लेके निकल रहे हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लान भी याद रखना। क्यों रे टकला, जश्न मना रहा है मिशन कंप्लीट होने का खुशी में? तो अभी तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा है मिशन। काहे कि वो हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है, खाली है वो हार्ड डिस्क जो तुम वहां से लेकर आया है। अब हम लोग अपना मिशन पूरा करेंगे। अरे क्या करा, वो हार्ड डिस्क में कुछ नहीं था, मेरे साथ चला कि चला तुम लोग। अब तुम लोग को बताते हम कौन है। तुम क्या बताएगा? तुमको तो हम लोग बताएंगे। ए कर्नल, ये तुम्हारा आर्मी बेस नहीं है जो तुम्हारा ताकत चलेगा, ये मेरा अड्डा है और यहाँ मेरा हुकूमत चलता है। अरे मेरा कद्दूपुर में आके बोलता है ये मेरा इलाका है, हाँ? मेरा कद्दूपुर को उड़ाना चाहता है तुम लोग? टकला नेता के होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अरे ये क्या, दो टकला नेता? अरे असली वाला हम है, वो तो नकली था। अरे ये कैसे मान ले? वो असली था कि तुम असली हो सकता है तुम असली टकला नेता को वहाँ खड़ा कर दिया हो और ये सब कहने के लिए बोला हो। तुम्हारा ये सब चालाकी नहीं चलेगा, अब तुमको भी मरना पड़ेगा। अरे चुप पागल, चुप, जहाँ देखो आउट किया जाता है। तुम लोग का क्या काम है यहाँ पे आ गया? तुम लोग अपना घर पे रहा करो, जहाँ तहाँ मुँह उठा के आ जाते हो। हाँ, तुम ही असली टकला नेता, तुम्हारा बात करने से पता चल रहा है तुम सुअर टाइप का है। हम तुमको देखना चाह रहे थे कि तुम अपना सुअरपंथी पे आ रहा कि नहीं, लेकिन नहीं, तुम तो प्योर सुअर है। तुम चलो, जैसे उसको माने ना वैसे तुम लोग को भी मार देंगे, जरा बोलता। अरे टकला नेताजी, कौन हाल किया आपका ऐसे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये लोग आतंकवादी सब है। इसका एक भाई भी है जो हमको किडनैप किया था, और ये उसका भाई था जिसका सर्जरी करवा के मेरे जैसा चेहरा बनाया गया था। ये लोग एक हार्ड डिस्क चुराना चाहता था। अरे टकला नेताजी, ये सब पता है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि ये आपका डुप्लीकेट था। हम लोग को तो लग रहा था आप ही गद्दार है। अरे पागल है क्या कर्नल, तुम हमको जानता नहीं है? टकला नेता गद्दार कैसे हो सकता है? टकला नेता कद्दूपुर के लिए मर सकता है। तो फिर जिंदा का है, मर जा। तुम चुप रहना, ज्यादा बोल रहा है बीच बीच में। और कर्नल साहब, इसका बड़ा भाई जिंदा है, वो यहाँ से भाग गया। हम उसको देखे, गाड़ी से जा रहा था, उसको पकड़ना है अभी, क्योंकि वो जिंदा रहा तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अरे तो उसको कैसे पकड़ा जाए? अरे वो हमको एक नंबर से कॉल किया था जब हमको बुलाया था किडनैप करने के लिए। हो सकता है उस मोबाइल नंबर से आपको पता चल जाए। अरे टकला नेताजी, इतना बड़ा क्राइम को अंजाम देने वाला वो कभी अपना नंबर से कॉल थोड़ी ना करेगा। अरे कुछ तो सबूत हाथ में लगेगा ना, कौन सा फोन से कॉल किया था, कौन सा सिम था, कुछ तो पता चलेगा। पता कीजिए जल्दी। पता चला कर्नल साहब किसके नाम का सिम था? अरे सिम जिसके नाम से था ना, वो तो मरा हुआ आदमी है, उसी के नाम से सिम लिया गया था। लेकिन फोन जिसके नाम पे है ना, वो आपका पड़ोसी है कद्दू, उसका ही फोन था वो। क्या कह रहे आप? कद्दू का फोन था? ये कैसे हो सकता है? कद्दू ये सब करवा रहा है? करवा भी सकता है टकला नेताजी, आज के टाइम किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरे अगर वो करवाएगा तो बेटा उसका पोल का खोला। अरे बेटा को नहीं पता होगा, घर का खर्चा चलाने के लिए बाप पैसा का लालच में ये सब कर रहा होगा। चलिए उसको आज ही उठाते हैं घर से।
अरे क्या बोल रहे हैं आप? मेरा फोन नहीं था। मेरा फोन कैसे हो सकता है? हम आतंकवादी थोड़ी ना है। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारे फोन से हमको फोन आया था। हमको कह रहा था मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा किडनैप हो गया। लहुआ कंपनी का फोन तुम्हारा ही है ना? IMI नंबर तुम्हारा ही ट्रेस हुआ, तुम्हारे नाम से था फोन। अरे वो फोन तो मेरा बेटा बेच दिया ना। हाँ, क्राइम करके फोन बेच दिए, ऊपर से छाती चौड़ा करके बता रहे हो। मार के जहन तोड़वाएंगे तुम्हारा। अरे हम सही कह रहे हैं, मेरा फोन बेच गया है। मेरा बेटा ही बेचा है। अरे कोई डॉक्यूमेंट है? कागज दिखाओ जिसको बेचे हो। अरे हाँ हाँ, काला कदू, किसको बेचा है फोन? बताओ, दिखाओ उसका कागज। अरे टकला नेता, पापा सही बोल रहे हैं। पापा का फोन हम ही बेचे 4000 रुपए में, 500 एक्स्ट्रा मिला हमको। और कागज क्या चीज का दिखाएंगे? हम कोई दुकान खोल कर थोड़ी ना बैठे हैं कि फोन बेचने से पहले बिल बनाएंगे और सामने वाले का आईडी लेंगे। सेकंड हैंड फोन बेचता है कोई भी तो आईडी कौन लेता है, कौन कागज बनाता है? हाँ, कहानी तो बहुत अच्छा है, पर ये सब हमको मत सुनाओ, समझे? फोन बेचते हो भी बिना कागज के? अनपढ़ जाहिल सब, इतना पढ़ा लिखा हो के भी बिना कागज के फोन बेचते हो? ये तो तुम बचाए हो तो तुम्हारा बात पे विश्वास कर रहे कि तुम फोन बेचा है। और मेरा पड़ोसी हम जानते हैं तुम लोग ये सब नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा फोन से क्राइम हुआ ना, वो भी इतना बड़ा आतंकवादी लोग का क्राइम में तुम्हारा फोन यूज किया गया है। सोचो तुमको कितना बड़ा दंड मिल सकता था, जीवन भर तुम जेल में सड़ता, आतंकवादी का टैग लग जाता और अपना बाप को ही फंसा देता। बिना कागज का फोन बेचता है। फोन बेचने से पहले सामने वाले का आईडी लेगा, एग्रीमेंट करवाएगा, साइन करवाएगा। क्या से फोन तुम्हारा फोन से किसी को भी धमकी दे देता, जैसे हमको किडनैप किया, फंसा ना तुम। इतना अक्ल नहीं है, पढ़ा लिखा बोलता है अपने आप को, गधा सब। कहना साहब, ये लोग कुछ नहीं किया होगा, ये लोग फोन बेचा होगा। हम उसका भाई को जानते हैं, जो हमको किडनैप किया वही इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, लेकिन वो अभी तक फरार हो गया होगा। अरे चलिए टकला नेताजी, फरार हो गया तो कोई बात नहीं, उसका मिशन सक्सेसफुल थोड़ी ना रहा। जिस पर्पज से वो आया था उसको अपना मिशन में कामयाबी मिला ही नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ा और उसका भाई भी मारा गया। अगली बार आएगा कद्दूपुर तो गाड़ देंगे उसको मार के। चलिए दोस्तों, देखे ना हमारा डुप्लीकेट को कैसे हम मारे। जो कद्दूपुर की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसका आंख निकाल लेंगे हम। यार सब कोई शांति से बैठो, हल्ला क्या कर रहा है क्लास में? मास्टर जी आते ही होंगे अभी क्लास में, आज रिपब्लिक डे है। मास्टर जी देखेंगे ऐसे क्लास में हल्ला हो रहा है, किसी को लड्डू नहीं मिलेगा। शांति से बैठो, आप कोई भी आवाज किया तो उसका लड्डू भी हम खा लेंगे। अरे तुम तो है ही लड्डू चोर, सबको पता है। अरे तुम लोग चुप रहो, तुम लोग को बोले है ना, तुम लोग का औकात नहीं है ऐसे स्कूल में पढ़ने का। हमसे बात मत किया करो तुम लोग। अरे सोचो, हम लोग का औकात नहीं है, फिर भी हम लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम्हारा तो औकात है ना, उसके बावजूद तुम इसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा औकात होने का क्या फायदा हुआ? हम लोग से सीखो, हम लोग अपने औकात से ज्यादा हासिल किए हैं। तुम तो अपने औकात के हिसाब से कुछ हासिल नहीं किए हो, टीचर का औलाद। इसीलिए सारी दुनिया कहती है जो संघर्ष करता है वही आगे निकलता है, और जो तुम्हारी तरह बाप का पैसा पे खाता है ना, वो साला खाता ही रहता है। एक दिन खाता है, दूसरे दिन निकालता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है तुम लोग जैसा लोग, लड्डू चोर। अरे चुप रहो तुम। अरे है लड़का, तुम यहाँ के खड़ा होकर बकवास क्या कर रहा है? नीचे बैठो अपना कुर्सी पे। तुमको पता है आज गणतंत्र दिवस है, हर बार हम लोग का स्कूल में बड़ा बड़ा नेता लोग आता है, तुम यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है। ये नहीं कि अपना रिहर्सल करे, यहाँ पे आके भाषण दे रहे हो। चलो जाके बैठो। हाँ मास्टर जी सही बोले, तब से खड़ा होकर भाषण दे रहा है। हम लोग बोल रहे थे नीचे बैठ जाओ, इसका पिछवाड़ा में स्प्रिंग लगा हुआ है, बार बार खड़ा हो जाता है। अरे हो गया, तुम भी शांत से बैठो, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। मास्टर जी लड्डू कब मिलेगा? अरे मिलेगा रे लालची कहीं का। अभी तो तुम स्कूल में आया, अभी तुमको लड्डू चाहिए? चुपचाप से बैठो। बच्चों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच कद्दूपुर के माननीय मंत्री टकला नेताजी पधारे हैं, जो अब आप सभी को संबोधित करेंगे। मास्टर जी आज तो आप हम लोग को लड्डू खाने के लिए बुलाए थे ना, तो ये टकला को बुला के क्या संबोधित करवा रहे हैं आप? इसका क्या मतलब होता है? हमको तो बस लड्डू से मतलब है। लड्डू कहाँ है? लड्डू दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे मास्टर जी, कैसा छात्र है आपका? क्या टकला टकला बोल रहा है? आप हमको यहाँ पे बुलाए हैं हमारा बेइज्जती करवाने के लिए, और इतना बड़ा शुभ अवसर पर ये लोग गणतंत्र दिवस के बारे में बात नहीं कर रहा है, लड्डू के बारे में खाली बात कर रहा है। घर में खाना नहीं मिलता आपका बच्चा लोग को? कैसा भूखा नंगा बच्चा लोग का एडमिशन दिया आप लोग तो बोलते हैं आप लोग का स्कूल सबसे बड़ा कद्दूपुर में, ये सब बच्चा पढ़ता है, झूठे मूठे का कोट सूट पहना हुआ है। अरे टकला नेताजी रुकिए, हम समझाते हैं। रे ललुआ, मिलेगा रे लड्डू तुमको, काय अख्तारा रे, तुम यहाँ लड्डू खाने आया है? क्यों मास्टर जी, और भी कुछ है नाश्ते में? तब तो पेट में और भी जगह बनानी पड़ेगी। अब पेट खाली खाली सा लग रहा है। अरे पीछे वाला उड़ गया। अरे मास्टर जी अब तो सही में पेट में जगह बन गया इसका, अब तो कोई नाश्ता खिलाना ही पड़ेगा आपको लड्डू छोड़ के। ये तो अच्छा हुआ मास्टर जी,
कि ये ललुआ अभी थोड़ा सा जगह खाली किया, अगर पूरा जगह खाली किया होता तो क्लास का क्या हाल होता, सोच कर देखिए, सब कोई उड़ जाते। अरे मास्टर जी, हवा के साथ लड्डू भी निकल आया है। देखिए, नया लड्डू खाने के लिए पुराना लड्डू पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। ये तो लग रहा है जैसे खाया वैसे निकाल दिया। इसको भी रख लीजिए, किसी को दे दीजिएगा। अरे ये क्या मजाक हुआ रे? लड्डू निकाल दिया? ये कैसे पॉसिबल है? ये बायोलॉजी में मेंशन ही नहीं है ऐसा कुछ। क्या रे, तुम लड्डू निकाला है? सही सही बताओ, नहीं तो वही खिलाएंगे तुमको, नया नहीं देंगे। अरे मास्टर जी, वो लड्डू दिख रहा है लेकिन है नहीं। नया लड्डू दीजिए। अरे अगर वो लड्डू नहीं है तो लड्डू जैसा कैसे लग रहा है? अरे मास्टर जी, क्या चल रहा है आपका क्लास में? मजाक चल रहा है तब से। कोई लड्डू मांग रहा है, कोई लड्डू निकाल रहा है, और आप बैठ के लड्डू पे विश्लेषण कर रहे हैं। आज जो चीज है उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 26 जनवरी आज कोई बात चल रहा है यहाँ पे? मजाक चल रहा है खाली। अरे टकला नेताजी, अब बात होगा, 26 जनवरी पे बात होगा, रिपब्लिक डे पे बात होगा, गणतंत्र दिवस पे बात होगा, सब मुद्दा पे बात होगा। अरे क्या सब मुद्दा पे बात होगा? एक ही चीज को 3 नाम बुलाने से अलग नहीं ना हो जाएगा? अरे हाँ, कहने का मतलब वही है टकला नेताजी, भावनाओं को समझिए। अरे क्या भावना समझे तुमरा? इसका स्कूल में आके लग रहा है हम अपना समय बर्बाद कर दिए। ऊपर से इस साला गोरा कद्दू और काला कद्दू इस स्कूल में कहाँ से आ गया? ये तो कद्दूपुर का बहुत बड़ा स्कूल है, और ये लोग तो अनपढ़ स्कूल में पढ़ता था। ये लोग बीएल के स्कूल में कहाँ से आ गया? ये साला भोंदूलाल का स्कूल, इस लोग एडमिशन दिया कैसे? यहाँ पे तो खाली बड़ा लोग का बच्चा सब पढ़ता है, ये लोग एडमिशन कैसे मिल गया? मनुष्य साला सब जहाँ जाते हैं वहाँ जाता है। एक काम करते हैं, धीरे से मास्टर जी से ही पूछते हैं, इस लोग एडमिशन मिला कैसे? अरे मास्टर जी, एक बात बताइए तो, ये गोरा कद्दू और काला कद्दू को आप लोग का स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? आप लोग का स्कूल में तो खाली बड़ा लोग का बच्चा सब पढ़ता है ना। अरे हाँ, तो टकला नेताजी तभी तो इस लोग को एडमिशन दिए है, काहे कि इस लोग का बाप भी तो बड़ा है ना, तभी ना उसका दूधू बच्चा है। अरे मास्टर जी, हम उम्र का बात नहीं कर रहे हैं, औहदा का बात कर रहे हैं, पैसा का बात कर रहे हैं। अरे टकला नेताजी, इस लोग से भी पैसा लिया गया है, फ्री में एडमिशन थोड़ी ना मिला है। और अभी आप कह रहे थे 26 जनवरी पे बात करेंगे, अब आप बच्चा लोग के मैटर में बात कर रहे हैं। आपको बच्चा लोग से क्या है, हैं? हमारा स्कूल में एडमिशन दे न दे, आपको क्या दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो अपना प्रोग्राम चालू करो। अरे हम क्या प्रोग्राम चालू करेंगे? प्रोग्राम तो आप चालू कीजिएगा ना, आप संबोधित कीजिए बच्चा लोग को। अच्छा अच्छा, हम करते हैं। बच्चों, हम टकला नेता। हाँ आगे बोलो, लड्डू खाना है। अरे तुम हमसे जूता खाएगा, बहुत बोल रहा है, खाली लड्डू लड्डू कर रहा है। मास्टर जी बोले ना तुमको शांति से बैठो। एक लड्डू तो तुम्हारा पेट में पचा नहीं, निकाल दिया, दूसरा लड्डू चाहिए तुमको? घर में खाना नहीं मिलता है? भीख मंगा कहीं का? अरे आपको जो भी बोलना है मंत्री जी जल्दी बोलिए ना, इतना देर से संबोधित ही नहीं कर पा रहे बच्चा लोग को। इतना देर में खाली स्टार्ट किए हैं, हमारा नाम टकला नेता है। इतनी देर में तो आदमी प्रोग्राम खत्म करके घर चला जाता है, लड्डू खाता है, निकाल भी देता है। आप अभी तक बोधित कर रहे हैं। अरे यार कर रहे ना तो अपना चोच बंद रखो ना यार, बैठे रहो चुपचाप से। अरे हाँ नेताजी, हम बोल रहे हैं इसको अपना चोच बंद करने के लिए। अरे काला कद्दू, अपना चोच बंद करो। हाँ टकला नेताजी, अब आप अपना चोच खोलिए और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। अरे चुप पगलेट, ज्यादा बोलता है, दोनों भाई एक नंबर का निकम्मा है। हाँ तो बच्चों, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 को भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और मंत्री जी को इतना भी नहीं आता है, वो भी कागज दे के पढ़ रहा है। इतना तो हम लोग भी बोल देते बिना कागज देखे। अरे तुम चुप करके बैठो, तुम लोग ज्यादा होशियार है, हैं? अरे होशियार है मंत्री जी, तभी ना हम लोग बैठे हैं और आप खड़े हैं। अरे होशियारी इसको नहीं बोलते हैं कि तुम लोग बैठे और हम खड़े हैं, होशियारी इसको बोलते हैं कि तुम लोग मेरा बात सुन रहे हो और हम सुना रहे हैं। रे टकला, तुमको कौन बोल रहा है? हम लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठे हैं। हम लोग को तो लड्डू चाहिए भाई, जल्दी दे ना। एक लड्डू के लिए कितना सुनाएगा टकला, जल्दी दे। अरे मास्टर जी तो बहुत हो रहा है, आपका बच्चा लोग बुड़बक सब मजाक कर रहा है खाली क्लास में और हमारा बेइज्जती कर रहा है। अरे हम बोलते हैं टकला नेताजी बोलते हैं। अरे है बच्चा लोग, टकला नेताजी को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा कम बेइज्जती किया करो। ज्यादा क्या करता रे? बोल दिए टकला नेताजी अब कम बेइज्जती करेगा, आप खुश ना? चलिए अब ऐसे आपका भाषण देके कोई फायदा नहीं है, काहे कि कोई आपका भाषण सुन नहीं रहा है ना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अरे यार तुम तब हमको जाने दो, तुमको जब कुछ करना ही नहीं है तो तुम हमको बुलाया क्या है यहाँ पे, हमारा बेइज्जती करने? अरे टकला नेताजी, आपको क्या लगा आपका बेइज्जती हुआ ना? अब देखिए हम आपको इज्जत दिलवाएंगे, देखिएगा कैसे आपको इज्जत मिलेगा। ये लोग अगर लड्डू के लिए बेइज्जती कर सकता है तो उसी लड्डू के लिए इज्जत भी कर सकता है। इतना कहिया और बुखार बच्चा सब है, देखना है ना कैसे इज्जत करता है। अभी देखिए। तो बच्चों, आप लोग को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई हाँ
तो चलिए एक एक करके आइए, टकला नेताजी का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए और एक लड्डू लेके जाइए। अरे ये मस्त है, काला कद्दू और गोरा कद्दू हमारा पैर छुएगा, आशीर्वाद लेगा और लड्डू लेगा। बढ़िया है, साला जीवन में हमारा पैर नहीं छुआ, आज छुए ये लोग पैर, मजा आ जाएगा। काहे कि बाकी बच्चा झुके न झुके, इस लोग को तो झुकवा के रहेंगे हम। अरे काला कद्दू, क्या तुम एक लड्डू के लिए टकला का पैर छू के आशीर्वाद लेगा? हाँ? देखो गोरा कद्दू, ऐसा है, इच्छा तो नहीं कर रहा टकला का पैर छुए, लेकिन एक लड्डू के लिए इतना देर इसका बकवास सुने हैं, तो साला आप खाने के लिए पैर छुए लेते हैं। नहीं तो साला हम लोग का मेहनत बेकार चला जाएगा ना। इतना देर से बैठकर सब्र रख के सारा चीज सुने हैं, लड्डू खाने के लिए छू लेते हैं, बड़ा समझ कर छू लेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे भी उम्र में हम लोग से बड़ा ही है, और हमारा तो होने वाला ससुर जी भी है, पत्नी का पप्पा सोच कर पैर छू लेंगे और क्या। अरे तुम एक लड्डू के लिए टकला का पैर छुएगा? हाँ? हम नहीं छुएंगे इस टकला का पैर, कुछ भी हो जाए इस चोर का पैर छुएंगे ही नहीं। हम बाजार से लड्डू खरीद के खा नहीं लेंगे, इसका पैर छू के लड्डू खाएंगे। अरे ललुआ, तुम 2 लड्डू काहे लिया रे? एक लड्डू लेना है ना। अरे आपका एक नाश्ता के चक्कर में हम अपना दूसरा नाश्ता निकाल दिए, उसका भरपाई कौन करेगा? ये दूसरा लड्डू। अच्छा चलो लड्डू मिला है ना, पैर छुए टकला नेताजी का आशीर्वाद लो। अरे ये साला बच्चा हमारा आशीर्वाद लेगा, इसको बगल में न आने दे, लड्डू खा के लड्डू निकालता है, हमारे ऊपर निकाल दिया तो। अरे बाबू तुम जाओ, इससे नहीं देना हमको तुमको आशीर्वाद, रहने दीजिए मास्टर जी, बल्कि अगर लड्डू बचे तो इसी को दे दीजिएगा। जाओ रे यहाँ से। मास्टर जी सुनिए, बाकी बच्चा को बाद में भेजिएगा, पहले वो काला कलूठा काला कद्दू और गोरा कद्दू को बुलाइए, आशीर्वाद देंगे उस लोग को हम, और लड्डू भी। अरे आओ रे गोरा कद्दू और काला कद्दू, टकला नेताजी से आशीर्वाद लो पैर छू के और लड्डू लेके जाओ। चलो गोरा कद्दू, अपना ससुर से आशीर्वाद लेते हैं हम, और तुम भी ले लेना हमारा ससुर से आशीर्वाद। काहे कि हमारा शादी हो जाने के बाद तुम्हारा भी तो रिश्ता होगा इनसे कुछ न कुछ, ले लो आशीर्वाद। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? कौन ससुर? हम तुम्हारा ससुर नहीं है, समझा? हम नेता है, चुपचाप से के आशीर्वाद लो, ससुर समझ के आशीर्वाद नहीं देंगे तुमको। अरे टकला, आशीर्वाद तो हम लेंगे, लेकिन तुमको अपना ससुर मान कर लेंगे, और गोरा कद्दू भी तुमको अपना रिश्तेदार मान कर लेगा। देना है दो, नहीं देना मत दो, हम लोग तो वही सोच कर लेंगे। तुम देगा तो समझेंगे हमारा ससुर हमको आशीर्वाद दिया, और अपना लड़की से शादी करने का परमिशन भी। अरे हमको नहीं देना आशीर्वाद तुम लोग को, तुम लोग को आशीर्वाद देंगे हम अपना, तुम लोग को जूता से मारेंगे, तुम लोग मेरा पैर नहीं छुएगा, हमारा दामाद बनेगा तुम, काला कलूठा दूर हो। अरे मास्टर जी सुने ना, टकला नेताजी खुद बोले हैं आशीर्वाद लेने का कोई जरूरत नहीं है, चलिए लड्डू लाइए। ऐसे भी आज हम लोग सोच कर आए थे कि लड्डू खाएंगे, आशीर्वाद लेने का ऐसे भी कोई मूड नहीं था, और सामने से टकला नेताजी मना कर दिया, बात खत्म, लाइए लड्डू लाइए। हाँ आ जाओ लेके जाओ लड्डू। तो देखिए दोस्तों, कैसे खाया काला कद्दू और गोरा कद्दू लड्डू फ्री में, बिना पैर छुए। ये टकला साजिश चल रहा था कि हम लोग इसका पैर छुएंगे, इसके सामने झुकेंगे। ये टकला के सामने काला कद्दू झुकेगा? कभी नहीं, तभी झुकेगा जब ये हमको अपना दामाद मानेगा, और हमको मालूम था ये ट्रिक लगाएंगे तो ये साला कभी पैर छूने ही नहीं देगा। देखे काला कद्दू का दिमाग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, वहाँ भी बहुत सारी वीडियोस हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।